फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए, अभी मैं ग्रो बैग्स भरने के लिए मिट्टी सुखा रही हूँ और कुछ मिट्टी को मैंने ग्रो बैग में भर भी लिया है। ये ग्रो बैग लगभग तैयार हो चुके हैं। इनमें मुझे सब्जियों के सीड्स लगाने हैं, इसीलिए ग्रो बैग्स तैयार कर रही हूँ। और ये मिट्टी मैंने सुखाया है अपने छत पे। अभी हम लोगों के वहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो करीबन 4 दिन मैंने ऐसे इसको खुला छोड़ दिया था, जिससे ये अच्छी तरीके से सूख जाए, किसी भी तरीके के इसमें फंगस वगैरह हों वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से मिट्टी सुखाना हमको काफ़ी ज़रूरी होता है। जब भी हम ग्रो बैग्स में या किसी भी इस तरीके के बोरी वगैरह में लगाते हैं मिट्टी, उसमें कहीं ना कहीं अगर एक फसल हम ले लेते हैं, एक पौधा पूरी तरीके से चल जाता है पूरा सीज़न, तो दोबारा उसमें कोई भी प्लांट लगाने के पहले या सीड्स लगाने के पहले अच्छी तरीके से मिट्टी को सुखा लेना चाहिए। तो वही काम मैंने अभी किया है। इस वाली मिट्टी में जितनी मिट्टी है लगभग उतनी ही मेरे गार्डन के सूखे हुए पत्ते और टहनियाँ हैं, जो अभी सर्दियों के पौधे सब ख़राब हुए थे लगभग फरवरी या मार्च में। उनको मैं इसी बोरी में एक लेयर डालती जा रही थी और फिर मिट्टी तैयार करके फिर मिट्टी डाल दे रही थी, फिर एक लेयर उसको डाल के पूरा मैंने मिट्टी तैयार किया था और उसमें खरबूजे के कुछ सीड लगाए थे। तो इस तरीके से जितना भी गार्डन का वेस्ट था सब यूज़ हो गया और सूखी हुई पत्तियाँ, टहनियाँ, ये सब अब देखिए डिकम्पोज़ होके कंपोस्ट का ही काम करेंगे। और इसको मैंने तुरंत ही भरा था, भर के मैंने छोड़ा नहीं था। ग्रो बैग में मैंने जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ थीं और मिट्टी सब मिला के डाल दिया था। तो अब इसमें खरबूजे के सीड लगाए थे, करीबन 2 से 3 महीना वो भी था प्लांट। तो अभी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था, प्लांट लगभग ख़राब हो रखा था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी हमारे वहाँ। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से देखिए इसीलिए सुखा दिया क्योंकि एक बार मैं उसमें मिट्टी में पौधे लगा चुकी थी। अब उसको निकाल के फिर मुझे सब्जियों के सीड्स लगाने हैं और इससे फंगस वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, नीमाटोड वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। अगर हम मिट्टी को धूप में सुखा देते हैं तो ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट हो जाता है। किसी भी ग्रो बैग को अगर हम खाली कर रहे हैं तो उसको भी एक दिन धूप में छोड़ दें, ऐसे ही बहुत तेज़ धूप हो रही हो या गमला हो मिट्टी का या प्लास्टिक का, धूप ज़रूर दिखा देना चाहिए। और मिट्टी कम से कम 5 से 6 दिन तेज़ धूप में उलट पुलट करके आप दिखा दीजिए तो मिट्टी हमारी फिर से तैयार हो जाती है नए पौधे लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रो बैग्स मैंने तैयार कर लिए हैं और इधर बड़े ग्रो बैग्स भी हैं, तो इसमें मैं वाइन प्लांट लगाऊंगी कोई भी। और ये जो बचा हुआ है इसको भी मैं ग्रो बैग में भर दे रही हूँ। सभी ग्रो बैग्स देखिए मैंने तैयार कर दिया है अभी। और इसमें जो छोटे ग्रो बैग्स हैं उसमें कुछ लोबिया के सीड डालने जा रही हूँ। जो बड़े ग्रो बैग्स हैं यहाँ पे देखिए 2, इसमें एक में खीरे के सीड डालूँगी और एक में तोरई गुच्छे वाली जो होती है छोटी तोरई, उसके सीड डालूँगी। तो इस तरीके से देखिए सीड भी मैंने निकाल लिए हैं। और ये वाला जो सेम फली है पहली बार इसको मैं लगाने जा रही हूँ, शायद ये छोटे प्लांट होते हैं इनके, ऐसा ही कह के दिया है। और जो बेल वाला सेम का पौधा है उसे ज़मीन में लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक इस वाले सेम को इस छोटे ग्रो बैग में लगाऊंगी मैं, जो शायद लगभग 12 इंच का होगा, गहराई इसकी 12 इंच होगी। और ये बड़े वाले ग्रो बैग जो हैं वो 15 बाई 15 के, 15 इंच गहराई है इनकी। तो यहाँ पे देखिए एक ग्रो बैग में मैं 4-4 सीड डाल दूँगी ये छोटे वाले सेम के। और देखूँगी कि किस तरीके के इसके प्लांट होते हैं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने लगाया था वो बड़े वाले पौधे थे, बेल वाले पौधे थे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस बीज को भिगो नहीं रही हूँ, ऐसे डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा दे रही हूँ और पानी डाल दूँगी तो अपने आप ही ये ग्रो हो जाएंगे। और ये वाला देखिए सीड ये ख़राब है, कटा हुआ है, तो ये नहीं निकलेगा, फिर भी मैं लगा दे रही हूँ इसको। तो इस तरीके से एक ग्रो बैग में 4 सीड डालूँगी मैं। और ये वाला पौधा देखिए बीज, ये लोबिया के बीज हैं। पिछली बार जो लोबिया के बीज मैंने लगाए थे वो वाइट कलर में थे, तो उसके पौधे बहुत लंबे हो रहे हैं, लेकिन अभी उसमें किसी भी तरीके की कोई फली नहीं आई हुई है। यही वाला मैं प्लांटेड सीड ढूंढ रही थी जो मुझे मिल गया है। और ये भी एक ग्रो बैग में 4-4 पौधे में लगा लूँगी। लोबिया बहुत आसानी से हो जाता है ग्रो बैग में या बड़े साइज़ के गमले में भी अगर हम लगा देंगे तब भी ये चल पड़ता है। बस इसमें बहुत जल्दी मिली बग्स लगते हैं
तो उसको देखना पड़ता है थोड़ा सा। तो 2 ग्रो बैग में मैं इसको लगा दूँगी और एक ग्रो बैग में कम से कम 5 सीड्स डाल रही हूँ इस तरीके से। और पानी मैं सुबह दूंगी इनमें हल्का हल्का, जिससे नमी बनी रहे ग्रो बैग में, तभी ये तेज़ी से ग्रो करेंगे सारे सीड्स। और बाकी सीड मैं रख दूंगी। यहाँ पे देखिए ये तुरई के सीड हैं और ये छोटी वाली तुरई है जो गुच्छों में आती है, जिसे सरपुतिया भी बोलते हैं। और एक ग्रो बैग में मैं 5 सीड डालूँगी इनके इस तरीके से। और एक बड़ा सा मेरे पास प्लास्टिक का पॉट है, उसमें मैं पहले से लगा चुकी हूँ, तो अब धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। और गर्मियों में ही उनके सीड लगा दिए थे मैंने, लेकिन अब जाके वो निकल रहे हैं। और कुछ सीड्स मैंने गमले में भी छोटे छोटे लगा दिए थे, जिनको मैं किसी जगह शिफ्ट कर दूंगी, लेकिन अभी तक उनको कर नहीं पाई, तो मैं सोच रही हूँ उनको ज़मीन में शिफ्ट कर दूंगी कहीं पे। तो इस तरीके से एक ग्रो बैग ये है जिसमें मैं अभी लगा रही हूँ, और एक बड़ा सा पॉट है जिसमें चलिए दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, तो इस तरीके से धीरे धीरे अब ये बढ़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें एक बार गोबर की खाद दे दूँगी तो इस तरीके से ये फैलता हुआ इस पर फैल जाएगा। और बहुत अच्छी क्वांटिटी में इस वाली तुरई पे आते हैं, गुच्छों में आते हैं। पिछली बार मैंने लगाया था तो अच्छी खासी तुरई निकल जाती है, इसी वजह से इस बार मैं 2 ग्रो बैग में लगा रही हूँ इनको। और यहाँ पे देखिए खीरे के सीड्स हैं, खीरा भी एक ग्रो बैग में मैं लगा दे रही हूँ। और खीरे को तो पहली बार ही लगाऊंगी मैं, अभी तक मैंने अपने गार्डन में नहीं लगाया है इनको। तो देखते हैं कितने निकलते हैं पौधे और किस तरीके से ये फैलता है। कई सीड लगा दे रही हूँ, जो कमज़ोर पौधा होगा उसको हटा देंगे। यहाँ देखिए सभी सीड्स मैंने लगा लिए हैं और 1 हफ्ते के अंदर सभी सीड्स उग जाएंगे। और इनको इनकी सही जगह पे रख दूँगी, कहीं भी देख के। यहाँ पे देखिए इतनी जगह है तो मैं यहीं कॉर्नर में रखूँगी, ये ज़्यादा सही है। इसी पे ये फैल के इनमें जो भी सब्जियाँ लगनी होंगी लग जाएंगी। और कुछ वेजिटेबल्स जो मैंने पहले लगाया था उसको भी दिखा देती हूँ। पिछली वीडियो में शायद मैंने दिखाया भी था, इस वाली लोबिया की बात मैं कर रही थी। अभी ये गर्मियों में मैंने लगाया था और देखिए कितनी लंबी सी इसकी ब्रांच जा रही है, और एक तो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह का कोई फ्लावर मुझे नहीं दिखा और ना ही फली आई है। यहाँ देखिए बीन्स के पौधे मैंने इस बड़े वाले ग्रो बैग में लगा दिए हैं और इस तरीके से सब उगाए हैं बहुत अच्छे से। और ये वाला लोबिया भी वही वाला लोबिया है। लोबिया के प्लांट में सब तो सही है, लेकिन बहुत जल्दी इनकी पत्तियां कर्ल हो जाती हैं और मिली बग भी जल्दी जल्दी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखिए। और कुछ में मैंने चौलाई लगाई थी, तो चौलाई इतनी देखिए आ चुकी है, धीरे धीरे ये ग्रो हो रही हैं। कुछ में धनिया भी डाल दिए थे। और ये सीड शायद लौकी के हैं और इनको मैं ज़मीन में ऐसे ही इस प्लांट के साथ ही शिफ्ट कर दूंगी गमले से निकाल के, तो अच्छे से ये ग्रो कर जाएंगे। और यहाँ पे कुछ मैंने चौलाई फिर से डाली है। और यहाँ पे देखिए नारी का साग शायद इसको बोलते हैं, इस तरीके से लगा दिया है और बहुत जल्दी से ये ग्रो हो गए हैं। तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितना लगाना होता है, किस तरीके से। तो एक पॉट में मैंने 6-6 सीड लगा दिए थे और इस तरीके से ये देखिए उगाए हैं। तो 3 पॉट में मैंने ये लगा दिया है, अभी एक ये खाली है, तो इसमें भी मैं देखती हूँ कुछ लगा दूँगी। और इन दोनों पॉट में शायद धनिया है, मैं लगा के भूल जाती हूँ कौन से पॉट में क्या लगा। तो इस तरीके से अभी टाइम है, बरसात के मौसम में जो सब्जियां लगती हैं उन सब्जियों को हम लगा सकते हैं। तो मैंने भी कुछ सब्जियों के बीज लगा दिए और जो अच्छे से ग्रो हो जा रहे हैं। और अभी भी देखिए 2 पॉट में मेरे खरबूजे लगे हुए हैं, जिनमें अभी खरबूजे बन रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही ये पौधा ख़राब होगा, इनका टाइम जैसे ही जाएगा, मैं इनकी मिट्टी को पहले अच्छी तरीके से देखिए सुखा दूंगी। और सुखाने के बाद इसमें मैं सेम के पौधे लगा दूंगी। तब टाइम रहेगा सेम के पौधे को लगाने के, जो सर्दियों में बहुत अच्छे से फलियां आती हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो की सब्जियां हम कौन कौन सी लगा सकते हैं और किस तरीके से अपने मिट्टी को फिर से
नए पौधों के लिए तैयार करें, जिससे पौधों में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, फंगस ना हो, नीमाटोड वाली प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई आपको, अभी जब ये पौधे ग्रो हो जाएंगे उस समय सभी ग्रो बैग्स में मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिक्विड डालूँगी पानी में मिला के। उससे क्या होता है, जो फंगस हैं या नीमाटोड, बहुत हद तक उनमें राहत मिल जाती है। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी कि अभी इस टाइम में हम कौन कौन सी सब्जियां लगाएं और किस तरीके से अपनी मिट्टी को फिर से हम तैयार करें नए सीड्स और नए प्लांट लगाने के लिए। तो आज छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।